तो दोस्तों, अभी जो पहला दूसरा तीसरा कदम हुआ है, तो वो कदम में सिर्फ मुझे मान लेना है कि मैं शराब के सामने बेबस हूँ। ये मान लिया, मैंने मान लिया मेरा जिंदगी अस्त व्यस्त हो चुका है, ये भी मान लिया। चलो, कोई तो उच्च शक्ति है जो इस प्रॉब्लम से मुझे बाहर निकालेंगी, तो ये भी मान लिया। चलो, ये भी मान लिया मेरा विल और लाइफ, मेरा इच्छा और जीवन उस भगवान को या उस ईश्वर को सौंपने के लिए तैयार हूं जिस ईश्वर को मैं मानने लगा हूं मनी मन में। तो अभी ईश्वर को या भगवान को अगर जानना है तो सबसे पहला कदम खुद को जानना होगा। यहां से शुरुआत होता है चौथा कदम, और ये प्योर टोटली एक्शन का ही, कृति का ही यहां से लेकर 12वें कदम तक जो है पड़ाव चालू होने वाला है। तो दोस्तों, चौथे कदम यहाँ पे कुछ टीचर नहीं खेलने वाले अपन। तो ये जो कुछ भी लिखा है अपने अजय भाई ने, तो ये चौथे कदम का जो चार्ट है आपके सामने दिखाई देगा, नाराजगी, रिजाइनमेंट पार्ट 1। लेकिन उसके पहले मुझे चौथा कदम क्यों लेना है, मुझे इन्वेंट्री क्यों लेनी है, तो बिग बुक पेज नंबर 63 लास्ट पैराग्राफ पे अगर देखेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि इसके बाद हमने एक बहुत ही प्रभावशाली कार्य शुरू किया। किसके बाद? तीसरा कदम होने के बाद तुरंत, मतलब पहला दूसरा तीसरा कदम 1 साल प्रैक्टिस करके चौथा कदम नहीं लिया मैंने। प्रैक्टिस किया तीसरे कदम की, प्रेयर की, घुटने पे बैठ के जब भगवान प्रसन्न हो गए तब जाके मैं अंदर की भीतर की गंदगी साफ करूंगा, ऐसा नहीं है। इसके बाद हमने एक बहुत ही प्रभावशाली कार्य शुरू किया जिसका पहला कदम अपने भीतर की सफाई करना था, जिसे हम में से अधिकतर लोगों ने कभी नहीं किया था। मैंने किधर किया था यार, मैं तो लोगों की बुराई करने में आधी जिंदगी बिता चुका हूं। ए में आने के बाद वही अभी रोहित ने जो बताया ना, वही मैंने कांड किए। ये मीटिंग में ये स्पीकर क्या बोला, वो ओल्ड टाइमर क्या बोला, ये न्यू कमर क्यों आया है, साला ये आज नहीं तो कल स्लिप होने वाला है। तो ये इसी चक्कर में मैंने आधा मेरा 1-1.5 साल मैंने ऐसे बिताए। तो खुद के भीतर की सफाई कभी नहीं की, लोगों की सफाई कर रहा था। ये नहीं, इसने क्या किया, उसने क्या किया। तो इसमें लिखा है कि हालांकि हमारा निर्णय बहुत ही आवश्यक और निश्चयात्मक था, परंतु इसका कोई स्थायी प्रभाव नहीं होता जब तक हम इसके तुरंत बाद उन रुकावटों का सामना करके उनसे छुटकारा पाने का कठोर प्रयास नहीं करते जो हमारे लिए बाधाएं बन रही थी। मतलब एक निर्णायक पॉइंट पे, मैं अभी टर्निंग पॉइंट पे आ चुका था। फर्स्ट सेकंड थर्ड, पहला दूसरा तीसरा, 1 2 3 हो जाओ फ्री, ऐसा प्रोग्राम नहीं है। 1 2 3 किया, हो गया भाई, अभी चलो मीटिंग करने के लिए, गॉसिपिंग करने के लिए तैयार, ऐसा नहीं है। स्पीकर बनने के लिए तैयार। तो मुझे मेरे भीतर झांकना है। और उसके आगे लिखा है जो हमारे लिए बाधाएं थी, हमारी शराब एक लक्षण थी, इसीलिए हमें इसके कारणों और परिस्थितियों की तह तक जाना था। शराब पीना तो मेरा बाह्य लक्षण था, मेरा मेन प्रॉब्लम मेरे भीतर छुपा हुआ है, मेरे अंदर छुपा हुआ है। चलो ठीक है, मैं मीटिंग में आता था और बोलता था मुझे बहुत गुस्सा आया, मैंने बीवी को मारा। अरे भाई, गुस्सा क्यों आया, कारण क्या है गुस्सा आने का? ऐसा थोड़ी है शराब से दूर रह गया और बीवी को जाके मारपीट किया, ऐसा नहीं है। वो पहले से ही था गुस्सा। और नॉर्मल लोगों को आता है वो गुस्सा, और मेरे जैसे शराबी को आता है वो रिजाइनमेंट, खुन्नस। मतलब कि अगर मुझे किसी इंसान के ऊपर गुस्सा आता है, उसका है ना कन्वर्ट हो जाता है रिजाइनमेंट में। मैं रात भर में जग के ना, नहीं क्या, उस आदमी के बारे में सोचता रहता था। जैसे कि मुझे मीटिंग में आया और मुझे वो चेयरमैन ने शेयरिंग नहीं दिया, गुस्सा, मीटिंग में ही गुस्सा आता था। वो गुस्सा जाके घर पे बीवी के ऊपर निकालता था। रात भर सोचता था, साला मैं अभी नेक्स्ट टाइम अगर चेयरमैन बनूंगा ना, इसको शेयरिंग नहीं दूंगा। रात भर सोचता था उसको क्या जवाब दूं। तो ये होता है रिजाइनमेंट। मैं हमेशा एक्सट्रीम लेवल में मैंने मेरी लाइफ, मेरी जिंदगी जी है। तो ये रिजाइनमेंट पार्ट 1, सबसे पहले ये क्यों लेना है, सबसे पहला वाला चार्ट क्यों लेना है रिजाइनमेंट पार्ट 1 का, तो वो भी बिग बुक ने कहा है कि मेरे जैसे शराबी का सबसे घातक जो है ना स्वभाव दोष या कैरेक्टर डिफेक्ट कौन सा रहेगा, तो वो रिजाइनमेंट है, खुन्नस। मेरे जैसे शराबी का नाश मतलब होने के लिए या करने के लिए सबसे पहले ये जिम्मेदार है, ये स्वभाव दोष जिम्मेदार है। तो पहले यहां पे अजय भाई ने लिखा है कि नाम, कारण, तो ये 7 अंक से मैंने कैसे मार खाया। तो ये मैं एक छोटा सा मेरा उदाहरण यहां पे दे दूंगा
और वहां पे जैसे कि अभी एक कॉमन लव नाम काय लिहू तू सांग, बायको, ओके ठीक है, वाइफ ये तो चलो बायको या पत्नी है ना, हमें व्यक्ति, संस्था और तत्व, ठीक है। तो सबसे पहली तो बीवी है जो कारण है। अभी इसके ऊपर मुझे गुस्सा क्यों था, मैंने क्या लिखा था, ये मेरी बेइज्जती करती थी और मुझे है ना शराब के लिए पैसे भी नहीं देती थी, शराब के लिए पैसे भी नहीं देती थी। मुझे बहुत गुस्सा आता था इसके ऊपर। और है ना ये गॉसिपिंग करती थी और है ना ये अपनी है ना मम्मी को बताती थी। मुझे हमेशा चिड़चिड़ हो जाता था और मैं इसके ऊपर इतना गुस्सा रहता था कि मैं मीटिंग तो कर रहा हूं, अभी मैं शराब से तो दूर हूं, लेकिन इसके ऊपर का गुस्सा मेरा जा नहीं रहा था। मुझे क्या लगता था कि अरे यार मैं शराब से दूर हूं ना, तो मैंने इसको माफ कर दिया। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं रहता है। ये मैं फैंटेसी में जीता था ये में आने के बाद। बैक ऑफ द माइंड इस औरत का मुझे गुस्सा ही आता था। जब भी कभी वो बोलती थी ना, मैं अभी नो डाउट यार मैं शराब नहीं पी रहा हूं, लेकिन कभी अगर पिछले वाला कुछ खोद के निकालेंगी ना वो, अरे उस टाइम पे याद है क्या तुम क्या बोले थे, बस मैं सोच में पड़ जाता था मैं क्या बोला था उस टाइम पे। तो वो गड़े हुए मुर्दे उखाड़ती थी और मैं इधर गुस्सा हो जाता था। मीटिंग कर रहा था, मेंबर लोगों को मैसेज भी दे रहा था, चेयरमैन का पद भी मैंने लिया था, लेकिन जैसे ही मैं घर में आता था और वो औरत मुझे सामने दिख जाती थी तो मैं आग बबूला हो जाता था। मुझे बहुत गुस्सा आ जाता था उसके ऊपर। तो मेरी पत्नी का नाम लिखा, उसके बाद मैंने एक वाक्य में खाली है ना कारण लिखा। पूरा मुझे लगता था यार ये लाइफ स्टोरी लिखना है क्या, पूरा जिंदगी भर अरे क्या क्या किया क्या पता यार मैंने। लेकिन एक बात है कि मुझे इतना आसान तरीके से ये जो चार्ट लिया है ना, ये सॉरी मैंने बताना भूल गया, अजय भाई ने जो लिखा है ये बिग बुक के माध्यम से लिया है भाई। या अजय भाई के दिमाग की खोज नहीं है, मेरे दिमाग के नहीं, या रोहित के नहीं और मुकुंद के भी नहीं है, ये बिग बुक में ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो ये ना जो बोलते पहले अपन 1100 मोबाइल यूज करते थे, अभी एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं, है ना, तो ये बदलते रहते। तो एकदम शॉर्ट और स्वीट मैंने एक ही वाक्य में उसका गुस्सा क्यों है उसके ऊपर मैंने उसका कारण लिखा। चलो ठीक है, अभी आत्मसम्मान को, किसके, मेरे आत्मसम्मान को मेरे बीवी ने ठेस पहुंचाई या नहीं पहुंचाई? भाई पहुंचाई। वो यार गॉसिपिंग करती थी, वो 4 औरतों को जमा करके बोलते थे कल ये पी के आया बेवड़ा, घर के पैसे चुराता है, ये क्या कर दिया हालत घर का। तो मुझे गुस्सा आता था उसका। आत्मसम्मान मेरे जैसे शराबी का, ये देखो यहाँ पे टिक मार्क हो गया बस। सुरक्षा, किसकी सुरक्षा? बीवी से सुरक्षा नहीं पैसों के मामले में सुरक्षा। पैसे ऐसे उड़ाती थी जैसे पेड़ लगाओ आंगन में पैसों का। मुझे गुस्सा आ जाता था, अरे भाई पैसे है ढंग से इस्तेमाल करो तुम। अभी मैं तो सोबर हूं ना, शराब से दूर हूं, लेकिन ये पैसे उड़ा रही है, ये शॉपिंग कर रही है, नेल पेंट ले रही है, हाँ इधर से ये ऐसा किया इसने ये साड़ी ले रही है। अभी उस दिन ही पुणे गए, अपना वो कौन सा रे मुकुंद, ते मूलचंद मिल, भाई फेमस है पुणे का, उधर गए, अरे साड़ी नहीं है, अरे भाई आधा कपड़ तो उससे भरा है, मेरे कपड़े एक चड्डी अंडरवेयर किधर तो दिखेंगी, उसमें 10-12 तो साड़ियां है, लेकिन फिर भी एक साड़ी लेनी, अभी शादी आ गई है, आपकी बहन की शादी ले लो, अपना सॉरी साड़ी ले लो शादी में। इनसिक्योर रहता, अरे भाई इसको अगर मार्केट में लेके गया तो पैसा जाने वाला है। गुस्सा आ जाता था मुझे, क्या करे अभी। महत्वाकांक्षाएं, मेरी महत्वाकांक्षाएं क्या रहती थी, पैर की जूती की तरह रहनी चाहिए बस। ये मेरी, मैं जो बोलूंगा वही सुनना चाहिए इसने। ये हमेशा है ना, मैं जैसा बोलूंगा वैसा ही इसने करना चाहिए। अगर इसने मेरे मन की नहीं की तो मुझे गुस्सा आ जाता था। मेरी महत्वाकांक्षाओं को ठेस पहुंचती थी। पैसा भाई कम खर्चा करो, हाँ भविष्य की चिंता करो, भविष्य की सोचो जरा, ये मेरी सोच रहती थी, ये मेरी महत्वाकांक्षाएं रहती थी उसके प्रति। तो इसको भी टिक मार्क हो गया। व्यक्तिगत संबंध, अभी पर्सनल रिलेशन तो क्या है यार, अभी इतना सब कुछ बता दिया आपको, तो कैसे ढंग से रहेंगे उसके साथ, वो भी खराब हो चुके थे।
अभी सेक्स संबंध, सेक्स लाइफ मेरी वो तो अच्छी नहीं रहेगी, नो डाउट, क्योंकि इतना सब कुछ बवाल हो रहा है पूरे दिन भर में, तो रात को कैसे ढंग से सो पाऊंगा उसके साथ। सेक्स लाइफ के ऊपर भी मेरा परिणाम होने लग गया इनडायरेक्टली। घमंड, मेरा घमंड चूर चूर हो जाता था जब वो मुझे है ना क्रॉस बातें करती थी, चिढ़ाती थी, या पिछला कुछ तो है ना निकालती थी बाहर, कांड मैटर, ये मुझे बहुत गुस्सा आता, मेरे घमंड को ठेस पहुंचती थी। और डर, हमेशा मैं मेरा मोबाइल एकदम सिक्योरिटी टाइट ऐसे लॉक करके रख देता था, डर लगा रहता था साला पुराना चैटिंग पकड़ा ना जाए क्या मुकुंद साला कांड किया हुआ पकड़ा ना जाए मेरा वो एकदम पासवर्ड लगा के डर लगा रहता था। मोबाइल ऐसा है ना, मैं टॉयलेट के अंदर भी मोबाइल लेके जाता था, चार्जिंग को भी नहीं, भले 1% क्यों ना रहे वो मोबाइल की चार्जिंग, लेकिन टॉयलेट के अंदर, क्या पता बाद में जाके खोले। आज पासवर्ड ऐसा रखा है कि मेरे छोटे बच्चे से लेकर बीवी तक को मालूम है। क्यों? क्योंकि डर नहीं है भाई, आज मालूम है मैं क्या कर रहा हूं, ये डर नहीं है। तो डर तो लगा रहता था, सोबराइटी में आने के बाद की बात कर रहा हूं ये, ऐसा नहीं कि मैं पीता था तब की बात है, तब नहीं डरता था, साला मर दो, फिर लफड़ा किया तो क्या हो गया, 10 औरतों को घुमाऊंगा मैं, तब नहीं डर लगता था, ये में आने के बाद डर लगने लग गया तो देखो आप लोग हंस पड़े, एक इतना आसान कार्य है, कुछ ऐसा बहुत बड़ा पहाड़ नहीं उठाना है, चौथा कदम, मतलब मुझे बहुत डर लगता था, अरे बाप रे चौथा कदम, अगर ये मैंने लिखा मैं शराब पिया तो बाप रे किसको पता चल गया तो मुझे हमेशा डर लगा रहता था। तो ये मेरा एक कॉमन सा एक उदाहरण मैंने बता दिया। अभी अजय भाई आप बोले। भैया जैसे अभी इस भाई ने अपने जीवन को शराब पिया करके मैं बीमार हुआ या बीमार था करके मैंने शराब पिया, ये क्वेश्चन के माध्यम से अपने आप को ढूंढना है। तो इस सभागृह में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति जो इस रोशनी में अपने आप को देखना चाहता है, कोई भी जिसको भी लगता है, ये हाथ खड़ा करेगा, यहाँ आएगा और बेसिक से बातों से MP43C8815 किसी का गाड़ी है, इसके वजह से आगे पीछे करवाना, किसी की MP43 व्हाइट कलर की है, 8115 गाड़ी, अगर हो तो आगे पीछे करवा दो, तो दिक्कत आ रही होटल वालों को, व्हाइट कलर की, चलो बाहर होगा, चलो ठीक है। तो इसको कंटिन्यू करते हैं। जैसे सुशांत ने एक मॉडल के रूप में, क्योंकि ये डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में कर रहे हैं अपन, अपनी जीवन की कहानी बताया। यहाँ इस सभागृह में कोई भी बंदा है कि जिसके जीवन में घर के लोग, बाहर के लोग, हो सकता है ग्रुप के लोग, ससुराल पक्ष के लोग, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में दिमाग के अंदर में कुछ घंटियां बज रही है, अगर किसी बंदे को लगता है कि इसमें से मेरे को बाहर निकलना है और मेरी मन तैयार नहीं है, तो यहाँ पे एक लाइव एग्जाम्पल के माध्यम से उसका डेमोन्स्ट्रेशन लिया जाएगा। आप ही आ जाओ सुनील भाई, आ जाओ, अरे आ जाओ, यहाँ आओगे खुल के, ये सब अपने ही है, सब हम में नंगे है, आ जाओ आ जाओ। अगर आप में से कोई दूसरा आना चाहता है, ऐसा नहीं कि हम इसको कोई बोल के कर रहे, कोई आना चाहता है तो प्लीज हाथ हैंड रेस कीजिए, हम लोग यही डेमोन्स्ट्रेशन लेंगे अभी। तो माइक होता है ना, माइक जला, माइक हाँ इसको दो ना। मम्मी पापा, हाँ लिखो, मम्मी या पापा, अच्छा मम्मी पापा लिखो। एकदम डेमोन्स्ट्रेशन एकदम आमने सामने हो रहा है। सुनील ने रिजाइनमेंट की लिस्ट में, उसकी रिजाइनमेंट की लिस्ट में मम्मी और पापा का नाम लिखा है। चलो ठीक है। अभी ये सुनील भाई से पूछूंगा कि आपको क्यों गुस्सा है उनके ऊपर, एक वर्ड में बता दीजिए खाली। बहुत सारी मेरी ऐसी चीजें जो मैंने चाही पर उनने करने नहीं दी। मेरे को स्कूल में जाना था, जाने नहीं दिया, तो मैंने पढ़ाई से मुंह ही मोड़ लिया कि अब पढ़ना ही नहीं है। कुछ चीजें करनी थी तो उन्होंने मना कर दिया, नहीं खेलने में कुछ नहीं, खेलना भी नहीं, तो फिर मैंने उसकी तरफ फिर मुड़ के भी नहीं देखा, ऐसा वाला मतलब।
मेरे मर्जी से मेरे को जीने नहीं दिया गया, बराबर मेरी ना? मर्जी के बस हिसाब मेरी मर्जी के खिलाफ। हाँ, चलेगा चलेगा। हाँ, बराबर ना? तो अभी सुनील जी, आप अभी सुनील भाई ने अभी अपना अनुभव यहाँ पे रखा है कि मम्मी और पापा को लेकर नाराज क्यों है वो। तो उन्होंने बताया कि भाई मेरे ऊपर ध्यान नहीं दिया, मुझे लापरवाही की तरह बचपन से लेकर आज तक पाला मेरी पोसा, कोई भी ख्वाहिश पूरी नहीं मेरे की। मर्जी चलो, के हिसाब से ये पूरा उनका नहीं अनुभव है। किया। हाँ, बोलिए। मतलब बिना मुझे बताए दो बार सेंटर डाल दिया। हाँ हाँ हाँ, सही सही। ये बोल ये बोल यानी अभी इसकी हाँ में इसलिए हाँ मिला है क्योंकि ऐसे आपके साथ में भी हुआ है ना? तो सुनील भाई, क्या आपके मम्मी पापा की वजह से आत्मसम्मान को आपके ठेस पहुंची? यस। क्या आप पैसों के मामले में मम्मी पापा को लेकर इनसिक्योर रहे? कि मैं जितना चाहता था उतना नहीं किया गया, मेरे को मेंटल लेवल पे भी कभी ठीक है। मेरी इमोशन को समझा नहीं गया, है ना? ऐसा लगा ना? आपकी महत्वाकांक्षा को ठेस पहुंची है? जो बिल्कुल। बनना चाहते थे वो बन नहीं पाया, है ना? और पर्सनल रिलेशन आपके मम्मी और पापा के साथ खराब हो गए? नहीं, उनको हाँ, बोलने दो, उनको हाँ, बोलने दो। हाँ हाँ, हाँ हाँ कर। तो सेक्स लाइफ आपकी खराब हो चुकी है मम्मी पापा को लेकर? बिल्कुल। क्या आपको आपके घमंड को ठेस पहुंची है? कभी तो नहीं। ठीक है, घमंड को लेकर नहीं ठेस पहुंची। डर लगा रहता है मम्मी पापा का? यस। तो देखो दोस्तों, मेरा जो है वो 7 के साथ 7 स्टार मिल गया, इनको 6 स्टार मिल गया। इतना आसान है। इसने बता भी दिया उसको अपने मम्मी पापा के ऊपर क्यों गुस्सा है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि भाई मंच पे आकर अपने दिल की बात कहना। शेयरिंग में मैं कभी ये शेयर नहीं करता था। शेयरिंग में अगर मुझे बुलाया जाए ना तो मैं बोलता था, अरे मैं ये बार में नाचा, मैं ये औरत के ऊपर पैसा उड़ाया। भाई तू भीख भी मांगा है पैसों के लिए, वो नहीं शेयर करता था मैं। तो दोस्तों, ये हो गया अपना दूसरा डेमो। ठीक है, और अभी आप अपना सेकंड वाला पार्ट लो। अभी आपके पास में जो कागज है उसमें पार्ट 2 है। अब थैंक यू सुनील भाई के लिए और एक बार तालियां। और एक संस्था का मैं लेता हूं, खाली संस्था का। हाँ, चलेगा। ठीक है, तो संस्था को लेकर मेरे दिमाग में है ना हमेशा एक ही नाम गूंजता रहता था, ये भाई। अरे कोई नहीं भाई इधर ना, कोई बैंक वाला तो नहीं है? चलो वाट लग जाएंगी मेरी, एमपी के बाहर नहीं निकलूंगा। इसके ऊपर मुझे बहुत गुस्सा आता था। क्यों? साला ये ना चपरासी से लेकर मैनेजर तक खुद बॉस समझते थे अपने आप को। मैं जब बैंक में जाता था तो वहां पे ऐसे अकड़ के बात करते थे, मुझे बहुत गुस्सा आता था। मैं हमेशा सोचता था, साला मुझे अगर बम बनाने आ जाता था ना, भाई पूरी बैंक उड़ा दूं, वाट लगा दूं इन लोगों की। ये खुद को बहुत शाने समझते हैं। हाँ, मेरे जैसे आम आदमी को जीने नहीं देते हैं। इनका पेमेंट ऊपर से आता है। और इसी वजह से, और ये कैसे मैं जाता था ना तो ये टिफिन खाते रहते थे। भाई इनका लंच टाइम आधा घंटे का, उधर खी अरे कोने में, अरे भाई इधर कस्टमर खड़ा है, ग्राहक भगवान समान है, तुम उधर खीकी फीपी चालू है, वो लड़की के साथ इधर उधर गप्पे लड़ा रहे हो। मुझे गुस्सा आ जाता था उनके ऊपर। अभी कारण क्या लिखा मैंने? काम ठीक से नहीं करना। बराबर नहीं करते थे। आत्मसम्मान को मेरे ठेस पहुंची। पैसों को लेकर इनसिक्योर रहता था मैं, असुरक्षित रहता था। भाई कल जाके अगर मैंने मारपीट दिया उस मैनेजर को, मेरा बैंक खाता ही सील न कर दे तो इनसिक्योर रहता था। मेरी महत्वाकांक्षा क्या रहती थी कि भाई ग्राहक मेरे तलवे चाटो तुम मेरी बहुत ख्वाहिश रहती थी ऐसे कि भाई मैं जैसे ही अंदर आऊं ना तो मुझे भाई फटाफट, हाँ यस सर, ओके सर, बोलो सर क्या करूं आपके लिए, क्या सेवा। तो ये मेरी महत्वाकांक्षाएं रहती थी। उसके बाद पर्सनल रिलेशन मेरे एसबीआई के साथ नहीं थे, अच्छे नहीं थे सेक्स, मैं ना बीवी के ऊपर बहुत गुस्सा करता था। क्यों? क्योंकि है ना उसका अकाउंट भी उधर ही था। सबसे पहले उसका अकाउंट था, मेरा दूसरे बैंक में था। वो बोले अरे ये बैंक बहुत अच्छी है। इसी के वजह से मैंने इधर बैंक में खाता खोला और आज देखो
ये बैंक वाले लोग मेरा मजाक उड़ाते, तो मेरे को घर पे आके गुस्सा कर जाता था। सेक्स लाइफ मेरी कैसे अच्छी चलेगी? घमंड ये लोग मेरा चूर चूर करते। भाई मैं कौन हूं? मेरी इज्जत, फिर मेरी इज्जत करो तुम लोग। भाई साले घमंड, और डर भी लगा रहता था। डर वही बात का, भाई यार पुलिस को ना बुला ले इधर, अगर कांड किया मारपीट की तो वो डर लगा रहता था। तो ये हो गया मेरा संस्था। तो ज्यादा वक्त ना गवाते हुए अपन रोहित भाई को बुलाएंगे और रिजाइनमेंट पार्ट 2 अपन चालू करेंगे। उसके पहले एक प्रेयर जो मैं खुद करता हूं, आज भी करता हूं, और मुझे है ना मेरे स्पॉन्सर ने बोला कम से कम 2 हफ्ते करना, जिन जिन लोगों के ऊपर तुम्हें गुस्सा था या गुस्सा है। तो रिजाइनमेंट का वो प्रेयर में क्या करता था कि हे ईश्वर, उन लोगों को है ना अच्छा हेल्थ दे दो, उन लोगों को शांति दे दो, उन लोगों को सुख समाधान दे दो। यहां तक तो ठीक था, लेकिन उसके आगे का डायलॉग यह था, हे ईश्वर, हे भगवान, अभी मेरी जिंदगी में मुझे जो कुछ भी चाहिए वो मुझे ना देते हुए इन लोगों को दे दो जिनके ऊपर मेरा गुस्सा है। और मुझे हमेशा ये डर सताता रहता था शुरुआत में कि भाई भगवान अगर सच में उस दिन छुट्टी पे नहीं रहेगा, अगर उसने मेरा जो प्रेयर है वो बहुत सीरियसली ले लिया, भाई मेरे को अगर भिखारी रखा और उसको आमिर किया तो मुझे तो पैसा चाहिए, मुझे प्रॉपर्टी चाहिए, मुझे तो दूसरे की बीवी भी चाहिए। ये सब कुछ मेरे से छीन लिया उस भगवान ने और दूसरे को दे दिया, तो मुझे हमेशा ये इनसिक्योरिटी सताई रहती थी। मगर कुछ दिन के बाद मैं ये प्रेयर है ना यहां से नहीं करता था, यहां से करता था, जस्ट भाई करना है बस, एक होमवर्क की तरह। लेकिन आज यहां से निकलती वो प्रेयर, दे दे भाई उनको, अमीर कर दे। मुझे अपने आप मिलने लग गया आज, मुझे अपने आप मिलने लगा। मैं बिना पसीना बहाए, मुझे मेरा हायर पावर आज सब प्रोवाइड कर रहे हैं अपने आप। कैसे, वो सेकंड पार्ट अभी रोहित भाई बताएंगे। थैंक यू। बसा नाही काय त्याचं टोकर का? झाकण इकडे। दोस्तों अभी ये रिजाइनमेंट 1 अपन ने देखा। अभी बिग बुक में आगे बोलता है कि ये खुन्नस निकालना इसके लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज ये रिजाइनमेंट इज द नंबर 1 ऑफेंडर बोलते हैं। खुन्नस जो है ये नंबर 1 ऑफेंडर है। किस चीज का? यहां से मेरा आध्यात्मिक रोग चालू हो जाता है। 1 2 3 कदम तक है ना आध्यात्मिक रोग का उल्लेख भी नहीं है, उसके बाद में आध्यात्मिक रोग का उल्लेख है। इसलिए चौथा कदम में लिखा है रिजाइनमेंट इज द नंबर 1 ऑफेंडर। किस चीज का? तो स्पिरिचुअल मैलेडी का। यहां से स्पिरिचुअल मैलेडी मतलब आध्यात्मिक रोग चालू हो जाता है, यहां से मेरी मानसिकता खराब होना चालू हो जाता है, जिसके लिए हम लोग को बोला गया कि पहला मेरे को मेरी घर सफाई करना बहुत जरूरी। मेरी घर सफाई, उसके अंदर हम लोगों ने पहला देखा कि मेरे अंदर मेरे को रिजाइनमेंट्स आते थे, तो रिजाइनमेंट का एग्जाम्पल कैसा किया जाए अभी सुशांत भाई ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। इसके बाद उसके लिए प्रे करना है, मेरे को प्रे ये करना है कि बिग बुक में प्रेयर दिया है कि भगवान मेरे को इस बंदे से गुस्सा होने से बचाओ, स्टॉप मी फ्रॉम बीइंग एंग्री। मुझे सेम पीटी, सेम टॉलरेंस ये सब दो ये बंदे के लिए, जो मैं एक बीमार आदमी के लिए मांग सकूं, बीमार दोस्त के लिए मांग सकूं। ये प्रार्थना करते करते मेरे को सिर्फ ये कदम लेके घूमना नहीं है, ये लिख के इधर उधर घूमना नहीं है, ये स्पॉन्सर के पास गया है, इसके पास गया है, क्या लिखूं, ये नहीं। तो मेरे को दूसरा उसके आगे बढ़ना है, जो आता है सेल्फ इन्वेंट्री। मेरे को खुद का इन्वेंट्री लेना है। खुद का इन्वेंट्री ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये डेली लाइफ का जो मेरा आज भी है उसके अंदर, मतलब अल्कोहलिक्स एनोनिमस में कभी नहीं बोला कि सामने वाले ने क्या किया, मेरे को मेरा इन्वेंट्री देखने बोला। तो यही एग्जांपल्स अपन देखते हैं क्योंकि यही सब नाम जो थे मेरे भी लिस्ट में थे। तो अभी बिग बुक बोलता है कि ये जो इनका जो होएगा, इनके लिए जो प्रार्थना होएगा, अभी ये छोड़ दो। अभी मेरे को मेरा इन्वेंट्री देखना है, तो मेरे को ये भूल जाना है कि सामने वाले ने क्या किया है। अगर 100 गलतियों में से एक गलती भी मेरा रहेगा ना, वो गलती मेरे को लिखना है। सामने वाले के 99 गलती रहने दो, मेरा एक गलती है ना वो मेरे को लिखना है, मैंने क्या किया। ये बिकॉज क्या, इन्वेंट्री मेरा है।
तो मेरे इन्वेंट्री में मेरी अभी जैसा सुशांत ने पहला पत्नी लिया, तो मैं भी इधर सेम नाम लिखता हूं, पत्नी, क्योंकि बिग बुक में बोला वी टर्न टू द लिस्ट अगेन, मतलब वी टर्न बैक टू द लिस्ट अगेन। यही लिस्ट को हमने फिर से तुरंत देखा, और वो देखने के बाद में पहला नाम मेरा था वो मेरी पत्नी का, वही मैंने यहाँ पे लिख दिया। अभी मेरी क्या गलतियां थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, मेरी क्या गलतियां थी मेरी वाइफ के प्रति। अभी मैं इसको देखता हूं ना, तो मैं जब मेरी वाइफ के साथ मेरा शादी हुआ ना, तो बड़ा हम लोग प्यार से रहते थे पहले 6 महीना। मतलब मेरी वाइफ आज जैसी है वैसी पहले दिन मेरे घर में नहीं आई थी। बड़ा मेरे को केयर करती थी, बड़ा मेरे साथ अच्छा रहती थी, बड़े बड़े मेरे को प्यार से मेरे लिए खाना खाने के लिए रुकती थी, हर एक चीज में। मतलब हम लोग एक थाली में भी खाए। हाँ, मैं रात को 2 बजे भी आता था तब तक मेरे लिए खाना खाने के लिए रुकती थी। आज वो ऐसी है क्या? नहीं है। वो टाइम पे ऐसी क्यों थी? क्योंकि मैंने ये आज ऐसे इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने उसको मजबूर किया है वैसा रहने को। तो मेरी गलती क्या थी? मैंने उसको कभी बीवी को बीवी जैसा समझा ही नहीं। मैंने उसको क्या समझा मालूम है? पैर की जूती। साला ये एक नौकर है, नौकरानी जैसा मैंने उसको रखा। तो मेरी गलती क्या थी? एक बीवी को जो बीवी जैसा सम्मान चाहिए, एक बीवी को बीवी जैसी रिस्पेक्ट चाहिए, एक बीवी को एक औरत की रिस्पेक्ट चाहिए, एक बीवी, मैं उसको वो नहीं दिया था। मैंने उसको नौकर की इज्जत दिया था और मेरे ठोकने का सामान, बस वो बना के मैंने उसको छोड़ा था। ये मेरे को सिर्फ उससे उतना ही चाहिए, जब मैं बोलूंगा तब मेरे को चाहिए। तो ये मेरी गलतियां थी। मेरी गलतियां ये थी कि मैंने उसको कभी पत्नी जैसा नहीं रखा। व्यवहार, पत्नी जैसा व्यवहार, बस। सॉरी, हाँ मेरे को ये हिंदी में थोड़ा तकलीफ है। हाँ, बोर्ड में लिखने की आदत भी नहीं। तो इससे मेरे क्या क्या दोष आते हैं? तो अभी देखो, इसमें जो है ना दोस्तों, 4 ऑलरेडी बिग बुक में दिए। अभी कोई बोलता है इतने स्वभाव दोष है, कोई बोलता है 100 है, कोई बोलता है 150 है, कोई बोलता है 2000 है। चैट जीपीटी पे सर्च मारोगे तो 50,000 भी मिलेंगे। 12 स्टेप्स एंड 12 एडिशंस पढ़ोगे तो उसमें 7-8 है, बिग बुक में पढ़ोगे तो उसमें 5-6। तो ये बहुत सारे। लेकिन बिग बुक ने 4 जगह पे मेरे को देखने के लिए बोला है। क्या मैं मेरी पत्नी के साथ स्वार्थी था? क्या मैं मेरी पत्नी के साथ बेईमान था? क्या मैं मेरी पत्नी के साथ मतलबी था? क्या मैं मेरे पत्नी के साथ मतलब डर के वजह से उसको तकलीफ दिया क्या? तो ये 4 जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये 4 जगह पे मतलब ऐसा समझो ना कि ये ऐसे दोष है, इससे ही सब निकलता है। आलस, अहंकार, क्या बोलते हो उसको, ग्लटनी, वो जो 7 घातक पापों की जो बात होती है, ये सब इसमें से ही निकलता है। मतलब जो बोलते हैं ना, जो जड़ का प्रॉब्लम है, जननी। हाँ, जो जननी है ना, वो यही है। मैं स्वार्थी होता हूँ इसलिए मेरे अंदर आलस आता है। जाने दे यार, देखेंगे बाद में। मेरे को ये परवाह नहीं है कि यार मीटिंग में न्यू कमर आया, तो मेरे अंदर वो आलस आ जाता है। मैं स्वार्थी में अपने बारे में सोचता हूँ। तो बेसिकली क्या है, मेरे को ये 4 स्वभाव दोष देखने, जो मेरे को 6वें और 7वें कदम में उसको लिखने में काम आएंगे। तो ये मैटर में क्या मैं स्वार्थी था क्या? यस, मैं स्वार्थी था। क्या मैं बेईमान था क्या? यस, मैं मेरे वाइफ के साथ कभी ईमानदार था ही नहीं। मेरा पूरा रिश्ता झूठ के ऊपर था। क्या मैं मतलबी था क्या? यस, मैं मतलबी था। मैं मतलब के लिए उससे प्यारी प्यारी बातें करता था और फिर बाद में जैसा मेरा काम हो जाए। क्या मैं भयभीत था क्या? यस, आई वॉज फ्राइटेंड, मैं भयभीत था। साले ये मेरे को छोड़ के चली जाएगी तो यार मेरा ये सब कौन करेगा, दूसरी किधर से लानी है। ये सबसे बड़ा डर था। तो ये तो मैंने चलो ये लिख लिया। अभी बिग बुक मेरे को क्या बोलता है कि हमने ईमानदारी से अपनी गलतियों को माना, अब उन्हें ठीक करने के लिए इच्छुक हुए। अभी हमने अपनी जो गलतियां है
ये यहाँ पे तो लिखी, 5वें कदम में हम उसको किसी के सामने मानते, किसी के सामने कबूल करते, किसी के सामने कन्फेशन देते, भगवान के सामने, एक अन्य व्यक्ति के सामने। अभी क्या मैं इसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए तैयार हूं या नहीं हूं? अभी मैं मेरी बीवी को इतना नुकसान पहुंचाया हूं, क्या मैं उसकी क्षतिपूर्ति, मतलब क्या, जिसको हम लोग एमेंड्स बोलते हैं ना, जिसको हम लोग चीजों को ठीक करना बोलते हैं, क्या मैं चीजों को ठीक करने के लिए तैयार हूं या नहीं हूं? यस, मैं मेरी बीवी, क्योंकि मेरा इतिहास ऐसा रहा है, मेरा पास्ट ऐसा रहा है कि मेरे को नहीं लगता मेरे को दूसरी कोई मिलेगी, तो मेरे को अभी इसके साथ ही सब ये करना पड़ेगा, इसके साथ ही संबंध ठीक करने पड़ेंगे। तो यस, मैं रेडी हूँ क्षतिपूर्ति करने के लिए। मेरे को बोला गया है कि अभी क्षतिपूर्ति करो, नहीं, मेरे को सिर्फ बोला है क्या मेरे अंदर विलिंगनेस है, यस। तो अरे मराठी मध्ये लिहिलं होय तो सॉरी यार मैं फर्स्ट। तो ये था मेरा पत्नी का अनुभव। अभी मम्मी पापा। हाँ सुनील भाई आइए। सुनीत ना, सुमित, ओके। सुमित भाई का डेमोस्ट्रेशन अभी यहीं पे होगा। अगर कोई और भाई लेना चाहता है प्लीज वेलकम, उसका मोस्ट स्वागत है। अभी मम्मी आइए, ऊपर आइए। अभी यहाँ पे क्या हुआ, सुमित भाई ने बताया कि मम्मी और पापा का के प्रति मन के अंदर में बहुत सारा चल रहा है, और वो चलने के वजह से आज भी मैं अपने लिए मतलब कंफर्टेबल नहीं हूँ, बराबर ना। और उसके बहुत सारे यहाँ पे हमने देखा गया तो सब निकल के आ गया ब्लैक एंड व्हाइट में। अब बात आती है क्या जिंदगी भर वो गुस्से को पालना है या विदा करना है? नहीं, मतलब अपने आप को ठीक करना है। हाँ। उस तरीके से आप तो आपको क्या लगता है कि ऐसा आपका क्या गलती है? सबसे पहली तो कि अभी लगता है कि वो बोल रहे थे वही सही था, वो जो बोल रहे थे वो कर लेना था। यानी एक थोड़ी सी बात इंटरप्ट कर रहा हूँ कि उनकी 99 गलतियां है, उनकी आपके परवरिश में उन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया है, लेकिन आपकी एक गलती या 2 गलती या 3 गलती या 4 गलती कि जो अंदर से लग रहा है कि यार उस टाइम पे मुझे भी, अगर उनकी गलती सही, लेकिन मुझे भी मेरे हाथ से भी ये गलती हुई है, तो आपको क्या लगता है वो थोड़ा सा शेयर कीजिए। हाँ बिल्कुल लगता है, वो मना करते थे पैसा देने से कि मैं खर्चा नहीं करने के लिए। आज लगता है कि हाँ वो पैसा अगर सही में नहीं दे रहे थे तो मैं आज इतना उड़ाता नहीं, वो वाला मतलब। और आपकी उम्र क्या है? 27। 27 इनकी उम्र है। कब से आप शराब पी रहे, मतलब शराब जीवन में कब आई? 2014-15 से। 27 इनकी उम्र है और लगभग कितने साल हो गए? 12 साल। यानी कितने साल से शुरुआत हुई थी? अब किसको किसको अपना अपना बेटा है या कल इसको भी होने वाला है या होगा या है, तो ये चाहेगा कि ऐसा हो जैसा आपके साथ हुआ, ऐसा कोई चाहेगा नहीं। तो आपकी गलतियों के बारे में आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल बोलिए प्लीज। गलती तो मेरी थी, मैं उस टाइम तो नया नया मार्केट में आया ही था तो मतलब वो कि अरे मैं मेरे अपने हिसाब से चलूंगा यार, मैं वो पी रहा है तो मैं भी पीऊं, वो तो था ही सही अंदर की। उसने बोला कि मैंने आज ये पी, तो मेरे अंदर यही होना था कि अरे तू क्या बोल रहा है, मैंने भी पी रखी है, वो वाला मतलब। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं तो पी सकता हूँ, मतलब जब वो पी रहा है तो मैं नहीं पी सकता क्या, ऐसा वाला। और जब एज थी नहीं, कायदे से नहीं थी। ऐसे लिख सकते हैं अपन, घर वालों की बातें नहीं मानना या सुनना गलती, बातें नहीं सुनना। ये सिर्फ डेमोस्ट्रेशन है, जब आप 1 to 1 बैठोगे तो इतनी सी बात से आप और भी विस्तार में जाओगे, बहुत सारे भूतकाल की बहुत सारी बातें निकलेंगी। क्या आपको लगता है क्या कि आप स्वार्थी रहे आपके फैमिली के साथ, आपके मम्मी पापा के साथ? बिल्कुल। राइट कर दो, 1 2 3। हाँ हाँ। क्या आपको लगता है आप बेईमान थे? क्या आपको लगता है मतलबी थे? क्या आपको लगता है भयभीत थे? अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे अपने आप को ओके।
क्या आप ये सब चीजों की आपके मम्मी पापा जो है इनकी आप क्षतिपूर्ति करना चाहेंगे, अमेंड्स करना चाहेंगे? यस। थैंक यू सुमित भाई। तो दोस्तों ये था सुमित भाई का एक्सपीरियंस, एक था मेरा एक्सपीरियंस, एक था अभी ये एसबीआई का। तो एसबीआई में मेरा क्या गलती था, मैं कभी है ना, उन्होंने मेरे को अगर लिस्ट दिया ना कि ये कागज पत्र लेके आना है, ये डॉक्यूमेंट्स लेके आना है, मैं साला कभी कंप्लीट लेके ही नहीं जाता था। आधार कार्ड बोला तो कभी पैन कार्ड ही छूट जाता था, पैन कार्ड बोला तो कभी यही छूट जाता था। उन्होंने जो बोला है ना उसके विपरीत करता था, और मेरे को ऐसा लगता था कि इन्होंने मेरे को एडजस्ट कर लेना चाहिए। अरे भैया सरकारी काम है, कैसे क्या एडजस्ट होएगा, पूरा डॉक्यूमेंटेशन वो सब तो लगेगा। तो मेरा गलती क्या था कि मैंने कभी वो बैंक के रूल्स फॉलो नहीं किए। बैंक के रूल्स फॉलो करते तो उनको थोड़ी पागल कुत्ते ने काटा है मेरे जैसे, कि यार चलो यार मेरे जैसे बिहेव करेंगे। तो क्या है, मेरे को मेरा गलती क्या था एसबीआई में कि मैं डॉक्यूमेंट्स कभी कंप्लीट नहीं किया। हाँ, तो इसकी वजह से मेरा क्या स्वभाव दोष आता है, यस मैं स्वार्थी था, यस मैं बेईमान था, यस मैं मतलबी था, यस मैं भयभीत भी था। ये 4 स्वभाव दोष मेरे आते हैं यहाँ पे। क्या मैं इस बैंक की क्षतिपूर्ति कर सकता हूँ क्या? तो मेरे लिए क्षतिपूर्ति क्या है, नेक्स्ट टाइम जब भी बैंक में जाएगा, भाई साहब ठीक से है ना यार, डॉक्यूमेंट्स पूरा लेके जाओ। अभी मैंने क्या किया है, घर पे एक ऐसा पूरा खाना बना के रखा है, उसके अंदर किधर भी जाना है वो डॉक्यूमेंट्स पूरा रहता है, वो उठा के चले जाओ, मगजमारी नहीं होगी। बस यही मेरा एक्सपीरियंस था। थैंक यू। तो ये था रिजेंटमेंट। 80% पार्ट मेरे जैसे बेवड़े के जीवन में घेर के रखा हुआ है, और उसके वजह से मैं आजादी, आनंद और आत्म शांति को पा नहीं सक रहा हूं। जैसे जैसे मैं 1 to 1 मेरे स्पॉन्सर के साथ, मेरे मित्र के साथ जब बैठता हूं, तो लिखते टाइम पे तो इतना ही शॉर्ट लिखना है, इतना शॉर्ट में लिखना है कि जिससे मुझे समझ में आए कि इस व्यक्ति का नाम लेते बराबर मुझे वो पूरी पिक्चर ध्यान में आ जाए। इतने शॉर्ट में लिखने के बाद में खाली टिक करना है, और टिक करते टाइम पे जिस बंदे के साथ में हम बैठेंगे उसके साथ में बैठते टाइम पे हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन लिखते टाइम पे बहुत बड़ा रामायण महाभारत लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो क्या ये बहुत बड़ा टास्क लग रहा है किसी को? बहुत बड़ा कोई मंगल ग्रह वाली बात हो रही है कि सिंपल लग रहा है? सिंपल लग रहा है तो हम रुके कहां, क्यों है, किसका इंतजार है? तो दोस्तों अभी हम आ रहे दूसरा इन्वेंट्री की तरफ, फियर का इन्वेंट्री, डर। ये डर ने तो ऐसा साला पागल करके रखा है, इतना पागल करके रखा है कि मैं वास्तविक जीवन ही जी नहीं पा रहा हूं। क्यों नहीं जी पा रहा हूं इसका जवाब मेरे पास नहीं है। लेकिन कुछ डर जो है मेरे, वो काल्पनिक डर है, और कुछ डर जो है मेरे वास्तविक डर है। तो ये डर ने मेरे दिमाग को, मेरे मन को इतना घेर के रखा हुआ है कि जो लाइफ में जीना चाहता हूं वो जी नहीं पाता हूं। तो हम डर का इन्वेंटरी लेंगे। सुशांत ने कैसा लिया, उसके जीवन से डर आज कहां है, कैसे है, और अगर मैं भी लेना चाहता हूं तो मुझे किस प्रकार से बिग बुक इसमें सहायता कर सकती है। ओवर टू सुशांत। थैंक यू अजय भाई। तो फेयर का इन्वेंट्री लेना है मुझे, और डर के इन्वेंट्री में मैं अगर मेरा नाम किसी के ऊपर डर था तो एक कॉमन नाम लेना चाहता हूँ, पुलिस का मुझे बहुत डर लगता था। अभी उसमें अलग अलग पुलिस लोग है ना, तो खाकी वर्दी से बहुत डर लगता था मुझे। तो कोई नहीं ना इधर भाई, सामने ही बैठे पुलिस मोहन भाई। किधर? अरे ये मोहन भाई, अरे पुलिस, अरे कल अपने साथ थे, ये अपना बंदा है ये अपना आदमी है तो पुलिस तो पुलिस से मुझे बहुत डर लगता था दोस्तों। क्यों? क्योंकि ना मुझे हमेशा लगता था कि मैं कुछ भी नहीं किया ना तो भी भाई ये लोग मुझे उठा के लेके जाएंगे। कुछ भी नहीं किया तो, क्योंकि वो जहन में ही बैठ गया था मेरे। पुलिस रहते हैं ना वो कायदा सुव्यवस्था बरकरार रखने के लिए, और मैं ना हमेशा है ना दारू पी के ही गाड़ी चलाता था, कुछ भी करता था, दारू पी के मार्केट में है ना दंगा फसाद करता था। एक बार लोनावला में हमारे इधर मर्डर हुआ था, 7 मर्डर एक साथ हुए थे, 7 मर्डर एक साथ, सिर पे एकदम पत्थर उत्तर डाल के, वो तो बहुत बड़ा कांड हुआ था। वो टाइप पे पुलिस बंदोबस्त था,
पुलिस बंदोबस्त रहने के बावजूद भी दारू पीने के लिए शमशान घाट पे उधर से दारू पी के आया, देखा तो पुलिस। डर तो स्वाभाविक है भाई, लगेगा, उन लोगों का काम है, वो तो करेंगे। लेकिन मुझे ना डर का कारण मैंने क्या लिखा उसका, कि मुझे पुलिस के ऊपर क्यों डर है, तो मुझे पकड़े जाने का डर। ठीक है, अभी तो मैं रेप नहीं किया, मैंने बहुत बड़े बैंक में डाका नहीं डाला है, मैंने किसी का मर्डर नहीं किया है, फिर भी है ना ये डर मुझे हमेशा सताता रहता था कि भाई पुलिस लोग आएंगे और मुझे उठा के लेके जाएंगे। हमेशा डर लगा रहता था। और एक अनुभव था पुलिस के बारे में। हमारे बाजू में ही, घर के बगल में ही एक हिंदू लड़का, मेरा दोस्त था, वो उसके साथ उठता बैठता था पीने के लिए। उसने एक मुस्लिम लड़की को पटा लिया और उनको भगा के लेके जाने में मेरा हाथ था, क्योंकि मैं सब प्लानिंग वैनिंग करके उनको भगा दिया लोनावाला से। उसकी माता, उस लड़की की माँ, उस लड़की का बाप इतना रोए, इतना टेंशन में आ गए। मैं जिस घर में रेंट से रहता था, वो मालिक आ गए मेरे पास फुल टाइट होके, सुशांत तूने क्या किया है? मैं बोला मैंने क्या किया? अरे मुझे मालूम है मैंने क्या किया है, लेकिन वो डर जो है वो मुझे दिखाना भी नहीं है सामने वाले को। तो तूने क्या किया? फिर साले तूने उन लोगों को भागने में हेल्प किया है। मैं बोला कैसे पता चला? ये पूरे गांव को पता है, अभी थोड़ी देर में पुलिस आएंगी और तुझे लेके जाएगी। और उसमें वो टाइम पे तो मैंने टिका ली थी 1.5-2 क्वार्टर। अभी वो डर भगाने के लिए भी मैं इतना डरा हुआ, वो 1.5-2 क्वार्टर उतर गई मेरी। वो डर को मेरे ऊपर हावी ना होने के लिए मैं और शराब पिया उसके ऊपर। उससे प्रॉब्लम सॉल्व हुआ क्या? प्रॉब्लम वैसे की वैसे ही रहा। लेकिन पुलिस का डर तो मेरे जहन में था। और कारण मैंने लिखा, स्वावलंबन ने मुझे धोखा दिया, यस, और आत्मविश्वास ने भी मुझे धोखा दिया। तो वहां पे आपके चार्ट में लिखा रहेगा वो, तो वहां पे मैंने टिक मार्क किया। अभी भगवान की इच्छा क्या है? आजू बाजू वाले लड़के लड़कियों को भगाओ ताकि पुलिस से ना डरो। भाई ये काम मत करो तो पुलिस का डर ही नहीं रहेगा। कायदे से रहो, पुलिस का डर नहीं रहेगा, है ना। ट्रैफिक पुलिस का डर लगता था, क्यों भाई? वो पकड़ेंगे, गाड़ी जब्त कर लेंगे, तो फिर लाइसेंस रख। अभी मेरे ख्याल से 1 साल पहले मैंने ड्राइविंग लाइसेंस निकाला। इतने साल से बिना लाइसेंस की गाड़ी भगा रहा हूं, बिना हेलमेट की गाड़ी भगा रहा हूं, तो डर तो लगा ही रहेगा। इससे प्रार्थना करके होगा, भगवान तू ये डर भगा दे। अरे भाई वो भगवान भी ऊपर से बोले भाई तू पहले लाइसेंस निकलवा ले वो डर ऐसे नहीं जाएगा तेरा। तो ये डर का सूची में मैंने देखा कि 2 टाइप के डर मेरे जहन में हमेशा रहते थे। एक तो खुद में तैयार किया हुआ डर, मैंने खुद ने कुछ तो कांड किया हुआ है और वो डर मुझे हमेशा सताता रहता था। और दूसरा नेचुरल डर, क्या बोलते हैं उसको, एक नैसर्गिक, नेचुरल मेरे जहन में आता था। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्या, मतलब ऐसा मैं मरूंगा, इसका डर, मुझे भविष्य की चिंता सताई रहती थी, इसका डर। तो बहुत सारे डर है। मुझे सांप का डर लगता था, अभी मैं गले में थोड़ी लटका के घूमता था शिव जी की तरह, लेकिन मुझे डर लगता था सांप का। तो उसका भी डर, मुझे ऊंचाई से डर लगता था, मुझे हाइट से डर लगा, ऊपर जाऊंगा तो उससे डर लगता था। हाँ ये देखो आ गया शराब, ये आ गया मेन कारण। मुझे शराब से, मैं ए में आने के बाद भी मुझे शराब से डर लगा रहता था। क्यों? स्लीप, क्योंकि ये मालूम है ना मुझे, मेरा हिस्ट्री है पूरा यार, दारू पीने के बाद कैसे भिखारी की तरह हालत होती है मेरी, ये मालूम है। और वो डर है ना मेरे ऊपर रोज हावी होता था। उसका अभी भगवान की इच्छा क्या रहेंगी मेरे प्रति? मीटिंग्स कर, स्पॉन्सर ले ले, खुद का इन्वेंट्री ले ले, क्यों डर लग रहा है, प्रोग्राम समझ के ले ले, दूसरों को हेल्प कर, बस यही तो इच्छा रहेगी भगवान की। तो प्रार्थना से थोड़ी होगा ये सब कुछ। प्रार्थना किधर काम करती है, प्रेयर किधर काम करती है मेरे लिए? जिधर वो डर मेरे बस में नहीं रहता है, उधर। जो डर मेरे बस में नहीं रहता है, और जो डर मेरे बस में रहता है, जैसे कि लोगों से पैसे उधार लिए थे मैंने, उनका डर हमेशा सताए रहता था। भाई ये आज नहीं तो कल घर के आंगन में आ जाएंगे, भाई पैसा दे पैसा दे पैसा दे। भाई भगवान से प्रार्थना करूं, हे भगवान इन लोगों को मार डाल ताकि मेरा कर्जा माफ हो जाए। नहीं
भाई उनके पैसे चुका तो कहां से? भगवान सब ए मेंबर को बोल टीटी बॉक्स में पैसा डाल दे और मेरा कर्जा नील करे। भाई मैंने लिया है, मुझे ही कर्जा नील करना है। मीटिंग में बैठे बैठे तो होगा नहीं, उसके लिए सेविंग कर थोड़े थोड़े करके। जैसे मैंने सास के पैसे लिए थे, मुझे डर लगा रहता था सास का, अरे बाप रे इसका पैसा कैसा, तो इसका पैसा कैसा। तो मैंने एक आरडी अकाउंट खोला। आरडी अकाउंट रहता है ना वो अपना इसमें, तो उसमें थोड़ा थोड़ा पैसा करके जमा करता है। अभी ये बहुत बड़ी बात नहीं है लोगों के पैसे देना, कि उपकार नहीं जाता रहा उनके ऊपर, एहसान नहीं जाता रहा, उनके पैसे उनको देने। तो ये डर मेरे भीतर से जाने के लिए मैं खुद उतर के, उस फील्ड में उतर के मैं खुद काम कर रहा था। प्रेयर से नहीं होगा, जो प्रेयर से होगा वो प्रेयर से ही होगा, और जो खुद ने किया है गंदगी उसको खुद को ही साफ करना पड़ेगा। वाइफ का डर लगता था, वही मोबाइल का, पकड़ेगी पकड़ेगी भाई लफड़े बंद कर बाहर के मैटर बंद कर दे, भगवान बचा ले, भगवान बचा ले बीवी से। भगवान भी बोलेगा तू कांड कम कर, तो बाहर के अफेयर्स कम कर, बंद कर, मैं थोड़ी इसमें इन्वॉल्व होऊंगा। तो ये बहुत सारे फेयर थे। और किसी को भाई को अपने फेयर के बारे में कुछ शेयर करना है, आ जाओ। हाँ तो वही ना, भविष्य की चिंता। हाँ हाँ बराबर। बराबर हो पाएगा। बहुत अच्छा इन्होंने बताया भाई, तालियां हो जाए इनके लिए कि फेलियर लाइफ को लेकर मैं आगे जाके फेलियर तो मुझे सामना नहीं करना पड़ेगा, ये बहुत बड़ा डर मेरे भी लाइफ में हुआ है, ये ट्रेजेडी। तो अविनाश भाई इधर बैठे, अविनाश भाई और मैं कल है ना वो किधर अपन गए थे, वो तलवार की दुकान में है ना, वो तलवार खरीदने के लिए। तो उधर एक भी ऐसी तलवार नहीं थी कि जो एक म्यान ही बोलते ना हिंदी में, म्यान में 2 तलवारें रहे। एक म्यान में 2 तलवारें कभी भी उन लोगों ने सजा के वहां पे मुझे दिखाई नहीं दी। उसका रीजन क्या है मालूम है दोस्तों? जहां पे डर है ना वहां पे भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है। डर और विश्वास एक ही बॉडी के अंदर नहीं रह सकते, मेरे एक ही आत्मा के अंदर नहीं रह सकते। ये मेरा पर्सनल अनुभव है। क्योंकि मैं अगर डर रहा हूं तो इसका मतलब है कि भगवान के ऊपर का विश्वास मेरा कम हो रहा है। हाँ, स्टेप 3 वापस उधर ही आ गए। मैं अगर डर रहा हूं तो भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है। तो जब मैं ए में आया तो भिखारी की हालत में आया था, चड्डी फटी हुई थी, चप्पल टूटी हुई थी। हाँ, अभी 40 लाख का फ्लैट लिया मैंने और हफ्ते के ऊपर नहीं, कैश। अरे 2 रुपए के लिए भीख मांगता था वाइन शॉप के सामने। आज उसी वाइन शॉप में काम कर रहा हूं। तकरीबन 9.5 साल ए में आ रहा हूं। 8 साल से मैं ए में 9.5 साल से आ रहा हूं। 8 साल से उधर ही वाइन शॉप में काम कर रहा हूं, जिस वाइन शॉप के सामने में भीख मांगता था। तो फेलियर तो नहीं यार। ये बोलते हैं ना कि भगवान देता है, लेकिन मेरा प्रॉब्लम क्या है मालूम है? मेरी इच्छा क्या है और मेरी क्या रहता है अजून अपेक्षा, जरूरत क्या है, नीड और वांट्स। इसके भीतर का मुझे फर्क है ना, पता जिस दिन चलेगा ना भाई, मेरे जैसा सुखी आत्मा कोई नहीं है। मैं हमेशा है ना मांगता हूं, मैं हमेशा मांगता हूं। भाई भगवान की इच्छा क्या है वो भी तो देख ले। अभी तो वही तो बोला
आगे जाके क्या होगा मुझे थोड़ी मालूम था मैं 40 लाख का फ्लैट ले पाऊंगा। मैं तो भाई बस सोवरेटी के ऊपर ध्यान दे दिया। मेरा स्पॉन्सर एक ही बोला, पैसे के पीछे मत भाग भाई, दिमाग खराब हो जाएगा, तेरी सोवरेटी के पीछे भाग, सोवरेटी के पीछे भाग। तो ये दोस्तों मेरे बारे में हो गए। तो भाई ने बहुत अच्छा इन्होंने सवाल पूछा डर के बारे में, मुझे भी हमेशा सताए रहता था, तो उसका भी मैं लिस्ट में नाम जोड़ दिया था। तो इस तरह से मैंने मेरा फियर का इन्वेंट्री पूरा किया था। बहुत सारे नाम थे। थैंक यू। थैंक यू दोस्तों। अभी हम लोग लंच ब्रेक करने वाले हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा हो गया। आप लोगों को भी, आपके साथ में भी जबरदस्ती आज कुछ, हाँ इसके बाद दूसरे सेशन में लंच के बाद फिक्स करेंगे। हाँ, किसी भाई को अगर अनाउंसमेंट करना है तो प्लीज यहाँ आइए और अपनी अनाउंसमेंट कर दीजिए। हाँ, लंच के बाद में हरीश भाई के साथ सेक्स करना है। जो इच्छुक है उनके लिए। हाय दोस्तों, मेरा नाम नवीन है और मैं एक शराबी हूँ। अल्कोहलिक एनोनिमस की 7वीं परंपरा के अनुसार हर ग्रुप अपनी मदद आपके तहत चलता है और बाहर से मिलने वाली मदद को हम कबूल नहीं करते। तो साथियों, आपके बीच में कीटी बॉक्स घुमाया जा रहा है। आपका जो भी स्वैच्छिक अंशदान है आप उसमें अपना अंशदान दे सकते हैं। और अभी 2 अनाउंसमेंट और है। एक यस प्लीज, अभी 2 अनाउंसमेंट और है। हाँ, दूसरा अनाउंसमेंट दोस्तों है कि लंच के बाद हमारे बीच में कुछ भाई ऐसे हैं जिन्हें संयमित जीवन को लेकर कुछ महीने और किसी ने कुछ वर्ष पूरे किए हैं। तो हम अगला सेशन लेने से पहले उनका ग्रेटिट्यूड के सेलिब्रेशन करेंगे। और उसके बाद एक अनाउंसमेंट है, हमारा 10वां नेशनल अल्कोहलिक एनोनिमस का जो कन्वेंशन है वो वेस्टर्न एमपी रीजन इंटर ग्रुप इंदौर द्वारा होस्ट किया जा रहा है, जिसके तहत 2, 3, 4 अक्टूबर 2026 को इंदौर उज्जैन में हो रहा है ये। हाँ, होटल पार्क पैलेस महाकाल लोक मेन रोड नियर अवंती हॉस्पिटल इंदौर रोड उज्जैन में हो रहा है। इसका जो थीम है पावर ऑफ यूनिटी है और मैं सभी मेंबर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स इसमें पार्टिसिपेट करें, क्योंकि ये जीएसओ का नेशनल कन्वेंशन है और हमारे वेस्टर्न एमपी इंटर ग्रुप द्वारा होस्ट हो रहा है। ये मैं आप नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मनोज है, मैं एक शराबी हूँ। हाय, केवल ईश्वर की कृपा एक का साथ फैमिली का सपोर्ट, आज दारू के पहले घातक से दूर हूँ और मैं बड़ौदा फेलोशिप का मेंबर हूँ। हमारे बड़ौदा में आस्था ग्रुप एक एल्केथॉन कर रहा है जून 7 को। तो आप लोगों से मेरी नम्र विनंती है कि आप हमारी हौसला बधाई करने के लिए अवश्य पधारें। बाकी डिटेल्स हम आगे फॉरवर्ड करते रहेंगे। थैंक यू। और कुछ स्पीकर्स भी हमें चाहिए, तो अगर कोई स्वैच्छिक तरीके से कोई स्पीकर के तौर पे आना चाहता है तो टॉपिक्स है मेरे पास, तो मैं टॉपिक्स उनको शेयर कर दूंगा प्लीज। दोस्तों 3 बजे हमें वापस इस हॉल में आना है। पौने 3 बजे पौने तीन बजे आना है। 15 मिनट का ग्रेटिट्यूड कॉइन रहेगा और 3 बजे हम सेक्स इन्वेंट्री करेंगे। थैंक यू। हाँ, सभी खड़े हो जाएंगे। मैं प्रणव भैया से रिक्वेस्ट करूंगा कि आत्म शांति की प्रार्थना में हमें लीड कर दें। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम प्रणव है, मैं एक शराबी हूँ। हाँ प्रणव, हेलो, आत्म शांति की प्रार्थना लेंगे। हे ईश्वर, हमें आत्म शांति दो, उन चीजों को स्वीकार करने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते, हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि दो। हे ईश्वर, आपकी इच्छा चले, हमारी नहीं। थैंक यू। आपके पास में केटी बॉक्स आ रहा है, कृपया आपने स्वेच्छा से जो भी सहयोग बन सके सहयोग कीजिए। थैंक यू।